और ये जो भी अब ये बात कर रहे हैं 2.0 की, ये हुआ कैसे स्टार्ट? ये ईरान ने शुरू किया है कि ईरान ने जो कमर्शियल व्हीकल जो जाती हैं शिप्स, उन पे हमला किया, क्योंकि वो जो ओमानी कोस्ट है उसकी तरफ से जा रहे थे। अब ये सच्चाई है कि हाँ, एमओयू में कहीं ना कहीं ये गैप हो सकता है, पर एमओयू एक साफ सुथरे शब्दों में बोलता है कि 60 दिन के लिए बिल्कुल फ्री मूव होगी। तो ऐसे में अगर ईरान जो शिप्स हैं उनके ऊपर हमला करता है तो फिर पलटवार तो करेगा अमेरिका। और अब ये जो वार और पलटवार हो रहा है, ये कैलिब्रेटेड है और ये कंट्रोल्ड है, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, और इसके अंदर इसराइल शामिल अभी तक नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये अभी जो भी सीज फायर है वो टूटेगा। एक प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेंगे या आप कैलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। मगर ये भी सच्चाई, ईरान पलटवार करेगा, क्योंकि ईरान एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेल रहा है और उसको समझ आ गई है कि दो चीजें उसको बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब चाहे बंद कर सकता है, दूसरा जब भी उसके ऊपर हमला होगा वो पलटवार करेगा। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं उसके कारण ये जितने जो कुवैत, बहरान, सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इन सभी कंट्रीज के एनर्जी सेक्टर बर्बाद कर सकता है, डिसैलिनेशन प्लांट बर्बाद कर सकता है, उनका पूरा टूरिज्म को खत्म कर देगा। क्योंकि डिस्टेंस कम है, सरप्राइज एंगल ज्यादा है। चाहे वहां पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम या जो आयरन डोम भी ले लिया यूएई ने और बहरीन ने, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में दोनों तरफ से कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स होगा। मगर अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होके ये अभी 2.0 स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी मुझे लगता है ये नहीं हुआ। उसकी वजह दो तीन है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका सबसे बड़ा प्लेयर है अमेरिका, और अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन इस लड़ाई के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा ये लड़ाई शुरू। और अगर लड़ाई शुरू होती है, वो जीत कभी भी ये नहीं गारंटी कर सकते कि जीत होगी। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई पूरे फुल फ्लैज होगी। कैलिब्रेटेड होंगे रिस्पॉन्स, प्रेशर टैक्टिक्स होगी अमेरिका की तरफ से, उसका पलटवार ईरान भी देगा। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विद मी। रोमिंदर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत क्लमजी हो गया है सर ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के नाम पर जो मुलाकातें पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई, फिर कुवैत का मीडिएशन, और उसके बाद पाकिस्तान भी अपने नंबर बढ़ाता रहा, अमेरिका भी बार बार क्रेडिट देता रहा पाकिस्तान को। लेकिन इतना क्लमजी ये मामला हो गया, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप बिल्कुल फंस चुके हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो हिट करते रहें समय समय पर, ऐसे ही धमकाते हड़काते रहें ईरान को, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। वेरी ट्रू। क्लमजी हो गया है, पर ब्लेम तो जाता है ट्रंप और ट्रंप की सरकार के ऊपर। राइट। ये जो एमओयू लिखा गया है 2 पेज का 14 पॉइंट्स का, ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मिराज है। मिराज होता है ना, कार्पोरेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। और जी सर, मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। ठीक है, मैं सिवाज साहब के पास जा रहा हूं इससे पहले कि रविंदर जी दोबारा जुड़ें। सिवाज साहब, जैसा कि मैं पूछ रहा था कि कम्युनिकेशन बहुत क्लमजी हो गया है, अमेरिका ऐसा लग रहा है फंस चुका है इसमें, क्योंकि इसराइल का टेक बिल्कुल स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है कि भाई हम तो नहीं ईरान को छोड़ेंगे, ना तो हम हूती और हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे, हमारा तो फर्म। रविंदर सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? या आई एम सॉरी, वो मेरा फोन पर है, ये स्मार्टफोन, सर तो प्लीज प्लीज इनकमिंग कॉल कंटिन्यू आ सर। गया था। रविंद्र सर प्लीज कंटिन्यू, या प्लीज तो कंटिन्यू। ये तो 2 पेज जो लिखे हुए हैं, ये तो फर्स्ट ईयर का लॉ स्टूडेंट भी इससे बेहतर लिख देगा। ये जो राइट। लिखा गया है, अगर आप पढ़ें कि ऑल अरेंजमेंट्स, और ईरान सही कह रहा है, उसमें लिखा है ऑल अरेंजमेंट्स इन द गल्फ, सॉरी इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय ईरान। उसका मतलब 100% यही है। आप किसी लॉयर को दिखा दीजिए, लॉयर या कॉमन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग टीचर को दिखा दीजिए। तो ये गलती जो है ये एमओयू के टेक्स्ट में है। तभी आप देखेंगे बार बार अब ईरान क्या कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि टेक्स्ट को पढ़ो, तुम लैंग्वेज पढ़ो। लैंग्वेज में लिख रहे हैं अरेंजमेंट्स हमारी होंगी। अब आप जैसे भी तोड़ लें, मोड़ोड़ लें, घुमा लें, बॉटम लाइन तो वो उसमें लिखा है आपने कि अरेंजमेंट्स हमारी होंगी तो हमारी होंगी। अब हम कहें कि साउथ में ओमान के पास से नहीं जाना, तो आपको नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि अरेंजमेंट हम कह रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ से जाओ। तो दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस एमओयू।
और जो चल रहा है अभी, एंड आई एग्री विद जनरल सिवाज की ये होगा वो होगा, ये हो जाएगा फॉरएवर टॉक्स एंड फॉरएवर वॉर्स। राइट। ओके, ट्रम्प जब आया था इलेक्शन में उसने कहा था कि मैं अमेरिका को कभी फॉरएवर वॉर्स में नहीं ले जाऊंगा, ओके, जो बाहर चलती है फॉरेन देशों में। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये तो फॉरएवर टॉक्स होती जा रही हैं, बातचीत 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 और साथ में फॉरएवर टॉक्स। तो अमेरिका सर्टेनली फंस गया है, बट नो डाउट ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत बहुत हो रहा है। बट ईरान सरवाइव करके एक नए जोश से निकला है। और ये जो खामेनेई का ये जो पूरा फ्यूनरल का प्रोसेस रहा पिछले 4-5 दिन, अभी भी चल रहा है, इसके चलते उनमें नेशनलिज्म या नेशनल स्पिरिट या जो भी कहे बहुत बढ़ा ली है। बाय द वे, खामेनेई का जो